Okay, so the next topic we are starting with is logarithm. Now, let's say we have a number n और n जो है वो एक हमारे पास में any positive real है. We can write any positive real number, let's say n equal to a power x, जहाँ पर a जो है उसको हम बोलते हैं बेस और x को हम बोलते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट. ठीक है. सो देयर इज सम कंडीशन ऑन बेस ऑल्सो. तो जो a है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन. इसका मतलब क्या हुआ कि बेस जो है वो या तो बिलोंग करेगा जीरो से वन में या फिर वन से बड़ा होगा. ठीक है. सो दिस इज द कंडीशन ऑन बेस एंड x बिलोंग्स टू आर. x कोई भी रियल नंबर हो सकता है. ठीक है. तो हमने क्या बोला यहाँ पर कि अगर n जो है वो अगर कोई भी एक पॉजिटिव रियल है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बोला कि जो n है वो हो गया 81, तो 81 को हम लिख सकते हैं 9 पावर 2, एज वेल एज हम 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4 भी. ठीक बात है. 8 जो है उसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 3 और 8 को जो है हम लिख सकते हैं 1/2 पावर -3. आई होप क्लियर है बात. तो इस केस में आप देखो n तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, बेस जो है वो ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन होगा और जो पावर में नंबर है दैट कैन बी एनी रियल नंबर. जैसे कि अगर मुझे वन को लिखना है तो वन को मैं लिख सकता हूँ, वन इज अ पॉजिटिव रियल नंबर. ठीक है. तो वन को हम लिख सकते हैं 2 पावर 0, वन को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 0, वन को हम लिख सकते हैं 10 पावर 0, वन को हम लिख सकते हैं 100 पावर 0. तो x का वैल्यू जो है जीरो कब आ सकता है, जब बेस और नंबर तो हमने डिफाइन कर दिया. यहाँ पर बेस कुछ भी हो सकता है. वन को आप किसी भी नंबर पे अगर आप पावर जीरो रख दोगे तो मिल जाएगा हमको. जैसे कि अगर हमने लिख दिया लेट्स से 5 पावर 0, दैट विल बी 1. नाउ n इक्वल टू a पावर x को हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, n जो है वो पॉजिटिव रियल है तो r प्लस बोल सकते हैं. a जो है वो क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो एंड नॉट इक्वल टू वन. और x जो है वो बिलोंग कर रहा है किसी भी रियल नंबर को. x बिलोंग्स टू r. ठीक है. इस फॉर्म को हम क्या बोल रहे हैं, इस फॉर्म को हम बोल रहे हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म दे आर कनेक्टेड. तो हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से log ऑफ n टू द बेस a. इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको रीड करेंगे कि log ऑफ एनी नंबर n टू द बेस a इज इक्वल टू x. ठीक है. ये हो गया आपके पास में लॉगरिथमिक फॉर्म. और n इक्वल टू a पावर x ये हो गया आपके पास में एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ठीक है बात. तो लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम कैसे एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं समझते हैं. इसको हम बोल रहे हैं लॉगरिथमिक फॉर्म. ठीक है. यहाँ पर भी n क्या है, जिस भी नंबर का हमने लॉग लिया है वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल. एक बात है. जिस बेस पर हमने लिखा है वो बेस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन. ठीक है. और उसका जो आंसर है वो क्या हो सकता है, एनी रियल नंबर, x बिलोंग्स टू r. तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सपोज करो कि आपके पास में लिखा हुआ है log ऑफ 81 और बेस हमने ले लिया लेट से 3 इक्वल टू हमने मान लिया सम नंबर x. ठीक है. तो ये तो लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया. अब इसको अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना चाहे तो हम क्या करेंगे, बेस को हम एक नंबर से रेज कर देंगे. मतलब कि बेस बेस मस्ट बी रेज्ड टू अ नंबर. ठीक है. तो 3 पावर x, तो उससे हमें क्या मिलना चाहिए, 81 मिलना चाहिए. तो 3 पावर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, 3 पावर 4 लिख सकते हैं. बेस अगर सेम है तो हम पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं. तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, 4 आ गया. ठीक है बात. इसका मतलब ये हुआ कि log ऑफ 81 टू द बेस 3 इक्वल टू 4. और इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 इज इक्वल टू 3 पावर 4. सिमिलरली अगर हमको सॉल्व करना होता लेट्स से log ऑफ 81 टू द बेस 9, तो हम मान लेते हैं लेट्स से इक्वल टू x. नाउ 9 को हम x से रेज कर देंगे तो हमें वापस क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा, दैट इज 81. नाउ 81 को हम लिख सकते हैं 9 स्क्वायर. बेस सेम हो गए, पावर को अब हम कंपेयर कर सकते हैं. इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपके पास में 2. फॉर अनदर एग्जांपल, let's say we want to evaluate log of
1/8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, हमने क्या मान लिया, लेट से x। सो बेस को हम x से रेज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पावर x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 1/8। सो 2 पावर x इज इक्वल टू 8 को हम लिख सकते हैं 1/2 पावर 3। एक्सपोनेंट रूल से ऊपर में ले जाएंगे इसको तो 2 पावर -3 हो जाएगा। अब बेस जो है वो सेम हो गए तो पावर कंपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास में, -3। आई होप क्लियर है बात। ओके, सो नाउ वी कैन से दैट log ऑफ टू द बेस a इज इक्वल टू x। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो n होना चाहिए पॉजिटिव रियल, a होना चाहिए ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1, और x जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो किसी भी नंबर का लॉग डिफाइन करने के लिए उस नंबर को पॉजिटिव रियल होना पड़ेगा। क्लियर है बात। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ से ही हम n इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, a पावर x। ठीक है, a को हमने x से रेज किया तो हमें क्या मिल गया, n। इस बात को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि log ऑफ या logarithm ऑफ a number, let's say n, to some base, let's say a, is the exponent, let's say x, by which base must be raised to get that number। और वो नंबर क्या है, वो नंबर है n। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हम बेस को एक एक्सपोनेंट से रेज कर दें तो a पावर x करने पे क्या मिलेगा हमको, n मिल जाएगा वापस। ठीक है, तो इस बेसिस पर हम एवेलुएट कर सकते हैं। लेट से अगर आपसे पूछा गया, इसको हम इम्पोर्टेंट करके मार्क कर लेते हैं कि log ऑफ एनी नंबर, तो log ऑफ लेट से 4 टू द बेस 2 आपको एवेलुएट करना है। तो ये क्या होगा, एक नंबर के बराबर होगा, लेट से अल्फा मान लिया। वो नंबर को हम क्या करेंगे, जो बेस है उसको उस नंबर से रेज कर देंगे तो 2 का पावर अल्फा, तो वापस क्या मिलेगा हमको, 4। नाउ 2 पावर अल्फा इज इक्वल टू 2 पावर 2। सो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में, 2 आ गया। आई होप क्लियर है बात। ठीक है, सो नाउ वी कैन राइट अनदर पॉइंट दैट log ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि log जिस भी नंबर का हम डिफाइन करना चाहेंगे वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव रियल। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव दैट log ऑफ नेगेटिव रियल ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ये डिफाइन नहीं है। लॉग को अगर आपको डिफाइन करना है तो आपने कुछ भी नंबर यहाँ पे लिखा, एनी नंबर, लेट से आपने अगर यहाँ पे लिखा लेट से बीटा टू द बेस अल्फा, तो ये डिफाइंड होने के लिए बीटा को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0, और अल्फा को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। क्लियर है बात। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट टू डिफाइन लॉग। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट वी हैव, लेट से log ऑफ a पावर x लिखा हुआ है आपके पास में, ठीक है, टू द बेस a, ये हमको इवेलुएट करना है। तो ये कोई नंबर है भाई, इस फॉर्म में लिखा हुआ है और बेस ए है। बेस ए है मतलब कि ए इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, और ए पावर एक्स ग्रेटर देन 0 ही होगा। ठीक है, तो इसको इवेलुएट करना है तो हमने मान लिया लेट से दिस इज इक्वल टू अल्फा। अब क्या बोलता है कि बेस को आप अगर अल्फा से रेज करोगे तो आपको ये नंबर जिसका आपने लॉग लिखा है, जिसका आपने लॉग लिखा है वो मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा ए पावर अल्फा इज इक्वल टू ए पावर एक्स। तो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, अल्फा इक्वल टू आ गया आपके पास में एक्स। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है बात। तो हम यहाँ से एक ये रिजल्ट मान सकते हैं कि अगर लॉग में सपोज करो आपके पास में 2 पावर 3 टू द बेस 2 लिखा हुआ है, ठीक है, 2 पावर 3 टू द बेस 2, तो ये नंबर जिसके पावर में कोई नंबर है और यहाँ पे भी वही सेम नंबर है, तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो नंबर है वही आ जाएगा यहाँ पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लिखा भाई लॉग ऑफ, यहाँ पे आपने लिख लिया मान लो 10, और ये लिख दिया आपने 10 रेज टू पावर में आपने लिख दिया लेट से आपने लिख दिया 20, तो ये सेम और ये सेम है, तो जो पावर में लिखा हुआ है वही आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में लिखा हुआ है लॉग ऑफ लेट से अल्फा रेज टू पावर बीटा, और यहाँ पे भी अल्फा लिखा हुआ है, बस ये डिफाइन होना चाहिए, तो अल्फा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, लॉग डिफाइन होना जरूरी है। तो अगर ऐसा है ये डिफाइंड हो रहा है तो, और ये जो क्वांटिटी है तो पॉजिटिव होगी ही, तभी लॉग डिफाइंड होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अगर यहाँ भी अल्फा है और यहाँ भी अल्फा है तो ये आ जाएगा डायरेक्टली बीटा। क्लियर है।
कितना ही बड़ा नंबर हो, जैसे कि ये छोटा नंबर हो, जैसे कि लॉग बेस में 1/2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 का पावर 7, तो इसका आंसर क्या है, यहाँ जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा हुआ है, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 7। क्लियर है बात? आई होप क्लियर है। जैसे कि अगर आपके पास में लिखा होता लॉग और ये लिखा होता 2 पावर में 7 और ये बेस में 1/2, तो इसको अब हम 7 नहीं लिख सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये प्रॉपर्टी हमें लगाना है तो इसको अगर मैं 1/2 लिख दूं, इसको अगर हम 1/2 लिख दें तो पावर में क्या जाएगा -7, और अभी बेस और जो नंबर है यहाँ पर वो सेम होगा, तो अभी आंसर क्या जाएगा -7। ठीक है, तो यहाँ से बॉटम लाइन यही है कि अगर आपके पास में कुछ ऐसी सिचुएशन है तो जिस नंबर का आपने पावर लिखा है, जैसे कि आपने m पावर n लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर बेस में भी m है, तो ये आ जाएगा n प्रोवाइडेड लॉग इज वेल डिफाइंड। और लॉग के वेल डिफाइंड होने का मतलब क्या हुआ, जिस नंबर का आप लॉग ले रहे हो वो नंबर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ये पूरा नंबर, और जो बेस है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। अगर ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। आई गेस क्लियर है बात? वी वांट टू इवेलुएट log ऑफ 2 टू द बेस 8, ये हमको इवेलुएट करना है, तो हम क्या करेंगे, लेट्स से log ऑफ 2 टू द बेस 8 इसका वैल्यू इवेलुएट करना है, तो इक्वल टू हमने मान लिया लेट्स से बीटा। So now we know that 2 equal to 8 power beta. So now we can write 8 as 2 power 3 power beta. So we know by the law of exponent a power n is a power m into n. पावर जो है वो क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ से अब हम लिख सकते हैं दिस इज 2 इक्वल टू 2 पावर 3 बीटा, so this is equal to 1, so 3 beta equal to 1, which implies beta equal to 1 by 3, so this is answer. Let's evaluate log of 16 to the base 1/2। तो हमने क्या करना है, इसको इक्वल टू हमने मान लिया लेट से अल्फा। नाउ 1/2 को अगर हम अल्फा से रेज कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 16। दिस इज द डेफिनेशन। सो 1/2 पावर अल्फा इज इक्वल टू 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज 1/2 पावर में -4। सो नाउ वी नो बेस जो है वो इक्वल हो गए, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, -4। लेट्स से log of 32 to the base 16 equal to, let's say alpha, so 16 power alpha is equal to 32। now इसको अगर हम 2 पावर 4 लिखते हैं तो ये लिखा हुआ है आपके पास में 2 पावर 5, so 2 पावर 4 पावर में अल्फा इज इक्वल टू 2 पावर 5, ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक्सपोनेंट, सो 2 पावर में 4 टाइम्स अल्फा इज इक्वल टू 2 पावर 5, दिस implies 4 अल्फा इक्वल टू 5, सो अल्फा इक्वल टू 5/4, तो अल्फा का वैल्यू क्या आ गया, 5/4। क्लियर है बात? नाउ लेट्स से अनदर वन, log of 1/9 to the base 3 is equal to let's say alpha। नाउ 3 पावर अल्फा, इसको इतने अल्फा से रेज किया, वापस क्या मिलेगा, 1/9, 1/9 को हम लिख सकते हैं 3 पावर में -2, सो अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, -2। नाउ अनदर, लेट्स से log of 125 टू द बेस 625, इसको भी हमने मान लिया इक्वल टू में अल्फा, सो 125, तो जब हम 625 को अल्फा से रेज करेंगे, सो 625 पावर अल्फा, अभी 625 कितना हो गया, 625 इज 5 पावर 4 पावर अल्फा इज इक्वल टू 125, 125 5 पावर 3, विच इज सेम एज राइटिंग 4 अल्फा, ये बन जाएगा 4 अल्फा इक्वल टू 3, सो अल्फा इज इक्वल टू 3/4। क्लियर है बात? आई होप ये बात क्लियर है। नाउ वी वांट टू इवैल्यूएट log ऑफ 9√3 टू द बेस 1/3। ठीक है, तो log की कुछ प्रॉपर्टीज है उससे ये और आसानी से हो सकते हैं सॉल्व, लेकिन अभी हमने केवल डेफिनेशन पे बेस्ड सॉल्व करना है। ठीक है, तो इक्वल टू अल्फा माना, ना 1/3 पावर में अल्फा इज इक्वल टू 9√3, अब 9 को हम लिखते हैं 3 पावर 2 और √3 को हम लिख सकते हैं 3 पावर 1/2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो क्या आ जाएगा, ये 3 के पावर में 2 प्लस 1/2, दैट इज 3 पावर 5/2। यहाँ से क्या आ गया आपके पास में 3 पावर में माइनस अल्फा, नाउ यू कैन से माइनस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 5/2,
सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2। तो ये क्या आ गया आपके पास में, log ऑफ 9√3 टू द बेस 1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5/2। तो भाई log ऑफ एनी नंबर n टू द बेस a इक्वल टू x। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी भाई, n तो हो सकता था पॉजिटिव रियल, तभी ये डिफाइंड होगा। बेस जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। और x जो है वो कोई भी रियल आ सकता है, तो यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप ये बात क्लियर है। ओके, नाउ लॉग के आर्गुमेंट में जो भी नंबर है वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, तभी लॉग डिफाइंड होगा। ठीक है, सो लेट्स से log ऑफ cos 45 डिग्री टू द बेस 2, ये हमको इवेलुएट करना है। तो cos 45 तो हमको पता है कितना होता है, cos 45 इज 1/√2 टू द बेस 2 इक्वल टू हमने मान लिया अल्फा। सो 2 पावर अल्फा, 2 को अगर हमने अल्फा से रेज किया तो मिल जाएगा हमको 2 का पावर में माइनस ऑफ, भाई 1/√2 है, √2 मतलब कि 2 रेज टू पावर 1/2, और अपॉन में है तो हम उसको ऊपर में ले गए, तो यहाँ से अल्फा जो है वो कितना आ गया आपके पास में, -12। क्लियर है बात? ठीक है, अब अगर हमसे पूछा जाता है log ऑफ साइन 225 डिग्री टू द बेस 10, ये इवेलुएट करना है, इवेलुएट हम बोल देते दिस इज नॉट डिफाइंड, मतलब ये नॉट डिफाइंड हो गया पूरा का पूरा। क्यों? क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है, ये हो गया आपके पास में 225, मतलब कि थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, साइन ऑफ थीटा, इफ थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट दैट इज नेगेटिव, एंड लॉग ऑफ नेगेटिव इज नॉट डिफाइंड। सो दे ये डिफाइंड ही नहीं है। क्लियर है बात? आई होप क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स से we want to evaluate log of 1728 to the base 2√3। okay, ये evaluate करना, तो अगेन अल्फा मान लिया, 2√3 पावर अल्फा is equal to 1728। now 1728 is cube of 12, 12 पावर 3, पता है हमको। और 2√3 जो है उसको हम लिख सकते हैं √12। बेसिकली हमें क्या करना है, बेस सेम करना है, तो इसको हमने लिख दिया 12 पावर 3, इसको हमने लिख लिया √12 पावर अल्फा। नाउ दिस कैन बी रिटन एज 12 पावर में अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 12 पावर 3। सो नाउ अल्फा बाई 2 is equal to 3, this implies alpha equal to 6। so this is our answer। I hope clear है बात। okay, now let's say we want to solve log of 4 to the base 2 टू द बेस 2। अब जो n है वो हमारे पास आर्गुमेंट में ये है, तो ये पूरा n की तरह काउंट होगा। क्लियर है बात? तो हमने क्या किया, इज इक्वल टू मान लिया अल्फा, और इसको हमने मान लिया लेट से n। तो log ऑफ 4 बेस 2 का वैल्यू हमने मान रखा है n या कुछ भी आप मान सकते हैं, हमने n मान लिया, ठीक है। सो दिस इज 2 पावर n इज इक्वल टू 4, दैट इज 2 पावर 2। तो n इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में, n इक्वल टू आ गया आपके पास में 2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log ऑफ 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू अल्फा। नाउ 2 इज इक्वल टू 2 पावर अल्फा इज इक्वल टू 2, सो अल्फा इक्वल टू कितना आ गया आपके पास में 1। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 1 आ गई। आई गेस क्लियर है बात? तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि log ऑफ a टू द बेस a जो है वो 1 होगा, वेयर a इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि बेस में है, और यहाँ पर तो वो ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए। क्लियर है बात? अगर जो आर्गुमेंट है लॉग का जो आर्गुमेंट है, ये आर जी बोल रहा हूँ, और जो बेस है वो अगर सेम हो गए, और अगर वो लॉग डिफाइंड हो रहा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। मतलब जिस नंबर का हम लॉग लिख रहे हैं वही नंबर अगर, मतलब कि जिस नंबर का हम लॉग लिख रहे हैं वही नंबर अगर बेस में है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी उसकी 1। जैसे कि 10 टू द बेस 10, तो ये क्या आ जाएगा 1। लॉग ऑफ 100 टू द बेस 100, तो वो क्या आ जाएगा 1। log ऑफ √2 टू द बेस √2, वो क्या आ जाएगा 1। डिफाइंड होना चाहिए बस। क्लियर है बात? ओके, नाउ सॉल्व फॉर x। log ऑफ x प्लस 3 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। ओके, ये हमें सॉल्व करना है, ठीक है।
तो हमें तो ये पता है कि भाई log ऑफ n टू द बेस a इक्वल टू, अगर x लिखा हुआ है तो उसको हम n इक्वल टू a पावर x लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड n कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, बेस कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, नॉट इक्वल टू वन। ठीक है, तो बेस तो ग्रेटर देन जीरो नॉट इक्वल टू वन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। तो एक कंडीशन आ गई कि अगर x प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो है, देन वी कैन से 2 पावर 3 is equal to x plus 3. So x is greater than minus 3 and 8 is equal to x plus 3, that is x is equal to 5. तो क्या x is equal to 5 x greater than minus 3 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ कर रहा है। सो दिस इज आंसर। क्लियर है बात? तो जिस नंबर का हम लॉग ले रहे हैं वो नंबर कैसा होना चाहिए, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए। आई होप ये बात क्लियर है।